हेलो स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू इक्वल मासेस m1 एंड m2 मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन with velocities +3 मीटर पर सेकंड एंड -5 मीटर पर सेकंड respectively collide elastically. Their velocities after the collision will be respectively is. चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं. मान लो कि इसका m1 मास का पहला वेलोसिटी था u1 बिफोर कॉलिशन और m2 मास का वेलोसिटी था u2. ओके, सो आफ्टर द कॉलिशन m1 मास का वेलोसिटी हो गया v1 एंड m2 मास का वेलोसिटी हो गया है v2. ओके, सो मोमेंटम इज conserved as they collide elastically. Okay, so m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2. अब बोला गया है कि टू इक्वल मासेस, सो मास इक्वल है तो u1 plus u2 equals to v1 plus v2. ऑल मासेस कैंसिल आउट. और बोला गया है कि इलास्टिकली कोलाइड हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी 1, जो कि है v2 माइनस v1 बाय v1 माइनस v2. ये 1 है, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2. सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं. अच्छा, तो u1 कितना बोला गया है, u1 बोला गया है +3 और u2 कितना बोला गया है -5. सो ये हो जाएगा +3 -5 v1 प्लस v2. सो v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड. ओके, और v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस ऑफ -5 इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड. सो v2 माइनस v1 हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड. सो सॉल्व दिस टू इक्वेशन. सॉल्विंग दिस टू इक्वेशन, 2v2 इक्वल्स टू 6 और v2 इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड. एंड v1 कितना हो जाएगा, -2 -3 इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड. सो -5, 3 होगा v1 और v2. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. So इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, as they collide elastically, so their velocities after the collision will get exchanged. मतलब इसका +3 था, इसका -5 था, उसके बाद आफ्टर द कॉलिशन इसका -5 हो गया, इसका +3 हो गया. तो ये सॉल्व करने के बदले टाइम बचाने के लिए हम इसको शॉर्टकट ट्रिक्स के जैसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना.